Hello dear students, let us study the subject pharmaceutical chemistry first. Myself Professor Girish Badgujar, and today we will discuss on the topic of antioxidants. You know what do you mean by antioxidants? Antioxidant is an agent which is added to pharmaceutical preparation to prevent oxidation and subsequent spoilage of the drug. एंटीऑक्सीडेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इसलिए डाला जाता है ताकि वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर सके, जिससे ड्रग का स्पॉइलेज ना हो. एंटीऑक्सीडेंट्स आर कैपेबल ऑफ स्टेबलाइजिंग और डीएक्टिवेटिंग द फ्री रेडिकल्स बिफोर दे अटैक द सेल्स. फ्री रेडिकल्स जो अटैक कर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको स्टेबलाइज या डीएक्टिव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज किया जाता है. दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग ऑक्सीडेशन और बाय रिएक्टिंग विद फ्री रेडिकल्स एंड ब्लॉकिंग एज द चेन रिएक्शन. एंटीऑक्सीडेंट्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं: हाइपोफॉस्फरस एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, एक्सेट्रा. व्हाट आर द वेरियस सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे होने चाहिए? दे शुड बी केमिकली इनर्ट, वो केमिकली इनर्ट होने चाहिए. दे शुड नॉट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग. दे शुड बी फिजियोलॉजिकली एंड केमिकली compatible. They should be compatible means they should not interfere with the activity or properties of the drug. They should not be toxic or harmful to the human body. एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए, ना ही वो टॉक्सिक होने चाहिए ह्यूमन बीइंग के लिए. दे शुड नॉट पोज एनी सोल्युबिलिटी प्रॉब्लम इन आइदर रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. वो किसी भी तरह से सोल्युबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने चाहिए. तो आइडियल एंटीऑक्सीडेंट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए. आइए देखते हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल्स और उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स. पहला हम देखेंगे हाइपोफॉस्फरस एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है H3PO2 और उसका मोलिकुलर वेट होता है 66 AMU. उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, हाइपोफॉस्फरस एसिड जो होता है, इट इज ए कलरलेस और हाईली स्लाइटली येलो कलर्ड लिक्विड. इट इज ऑर्डरलेस, उसको कोई ऑर्डर नहीं होता है. द सॉल्यूशन हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.130 at 25 degrees Celsius. The pure acid is syrupy, which becomes solid at 17.4 degree and melts at 26.5 degree. It is miscible with water, alcohol and ether. हाइपोफॉस्फरस एसिड जो होता है, ये जो लिक्विड होता है, वो वाटर में भी मिसिबल है, अल्कोहल में भी और ईथर में भी मिसिबल होता है. एंड इट इज मोनोबेसिक रिड्यूसिंग एजेंट. ये जो हाइपोफॉस्फरस एसिड होता है, विच इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट एजेंट, ये मोनोबेसिक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इसको यूज किया जाता है. What are the uses of hypophosphorus acid in pharmaceutical industry? So it was used previously as brain and nerve tonic. It is also used as an antioxidant in various pharmaceutical preparations and also in food materials. दूसरा कंपाउंड है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, उसका केमिकल फार्मूला है Na2S2O5 और मोलिकुलर वेट है इसका 190.10. सोडियम मेटाबाइसल्फाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली होती है कि इट ऑकर्स एज कलरलेस और येलोइश कलर्ड क्रिस्टल्स. इट हैज ऑर्डर ऑफ SO2. इट हैज एसिडिक सलाइन टेस्ट. It is freely soluble in water and slightly soluble in alcohol. और उसके फार्मास्यूटिकल यूजेस में होता है, it is used in injections as antioxidant to prevent oxidation of various compounds such as phenols. It is used as antioxidant in preservation of food materials and it has been used topically to treat dermatological problems. तो इस तरह से सोडियम मेटाबाइसल्फाइड के कुछ फार्मास्यूटिकल यूजेस होते हैं.
तो ये 2 कंपाउंड्स आज हमने देखे, बाकी कंपाउंड्स हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।